दुनिया मतलब ही नहीं है सर। आपको दुनिया के मतलब के लायक बनना नहीं आता। आप में वो चीज नहीं है कि दुनिया में कोई भी आपसे मतलब रखे। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान जब दर्द की सीमाएं पार कर लेता है ना, तभी दुनिया में उसकी जय जयकार होती है। इंच दूर खड़े आदमी को पंच मार करके गिरा देता था। हर रोज 2000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था वो। आप अपने काम की कितनी प्रैक्टिस करते हो जरा बताओ तो। लोग कहते हैं आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है। समय बहुत है, हरामखोरी ज्यादा है आज। असल में समझदार वही है जो समय को समझदारी से खर्च करना जानता है। वो जगह को छोड़ दो जहां पर आराम से रहते हो, कि जहां आराम है वहां तपस्या नहीं कर सकते सर। 6-7 महीने के लिए मैं तो कहता हूं मर जाओ। और सब है इसके फोन में। इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए इसके पास सब डेटा है। इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, उटपटांग वीडियो देखेगा ये, लेकिन ये नहीं सर्च करेगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पैसा कमाओ, रुतबा बनाओ। कल लोग अपॉइंटमेंट लेकर के तुमसे मिलने आएंगे और साथ में काजू बर्फी अलग से लेकर के आएंगे। कोई लड़की बेवफा निकली, छोड़ के चली गई। अरे लड़की बेवफा नहीं है, तुम साले गरीब हो। खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं, लेकिन हाथ में आईफोन जरूर लेकर के घूमेंगे। जिसको कमजोर समझा जाता है उसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान ये बहुत माथा टेक रहा है, इसका माथा ही फोड़ दो इसका। तुम्हें लड़ना नहीं आला तो तुम्हारे को बस मांगना है। मंदिर में घंटा बजाओगे। भगवान भी कहता है निकम्मा, इसको साइड करो भाई, इसको साइड करो, कुछ देना नहीं। जिसने कभी अपनी परिस्थितियों से लड़ा नहीं ना, उसको कभी दुनिया सम्मान नहीं। कहते हैं जिसको तुम दुख समझ रहे हो वही दुख तुम्हारे बेटे का गौरव बने। जो काम आज आपके पास है उसकी इज्जत करना शुरू करो सर। बड़ा काम मिलेगा तब मैं शिद्दत से करूंगा, छोटा काम इसमें क्या शिद्दत। वो बड़ा काम कभी आपके हिस्से नहीं आएगा कभी। मैं अगर 100 लोगों से मिलता हूं ना, तो उसमें से 99 लोगों की शिकायत ये होती है कि सर काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, हमें तरक्की नहीं मिल रही, हम सफल नहीं हो रहे। तो सर एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। मान लो आपके घर में 2 कारें हैं, एक मर्सिडीज है और एक ऑल्टो है, और आपको अपने मर्सिडीज गाड़ी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। आपने वैकेंसी निकाली और एक बंदा आता है टेस्ट देने के लिए। उस बंदे को नहीं पता कि आपके पास 2 गाड़ी है, ऑल्टो भी है और मर्सिडीज भी है। अब आप मुझे बताओ कि आपके घर अगर कोई टेस्ट देने आता है, आप उसको ड्राइवर के लिए हायर करना चाहते हो, तो उसका टेस्ट आप मर्सिडीज पर लोगे या ऑल्टो पर लोगे? ऑफ कोर्स ऑल्टो पर लोगे, राइट? तो आपने उसको अपनी ऑल्टो दे टेस्ट करने के लिए और उसके साथ आप बैठ जाते हो। अब आप चेक करते हो कि ऑल्टो वो कितने प्यार से चलाता है, कितने अच्छे से चलाता है, कितने बेहतरीन ढंग से चलाता है। और अगर वो अच्छे से नहीं चलाता तो आप उसको रफा दफा कर दोगे वहीं से। लेकिन अगर वो ऑल्टो अच्छे से चलाता है, ऑल्टो पूरी शिद्दत से चलाता है, अपना समझ के चलाता है, तब जाके आप उसको अपनी मर्सिडीज की चाबी उसके हाथ में पकड़ाते हो। ऐसा ही होगा सर। भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। आज आप हो सकता है कि 5000 रुपए के लिए काम कर रहे हो, 5000 की नौकरी कर रहे हो और आपको 5 करोड़ रुपए कमाना है। सर वो चेक करता है कि इसके पास जो 5000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है ना, इसको ये कितने शिद्दत से करता है, कितने दिलो जान से करता है, कितनी मेहनत से करता है, कितना इसको प्यार करके करता है। आप जब 10,000 रुपए का काम इतनी शिद्दत से करते हो ना सर, कोई आदमी किसी दिन टकराएगा और वो देखेगा ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ 10,000 के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। आएगा, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, मेरे पास आ, मैं तुझे 50,000 का काम देता हूं, और आप चले जाओगे उसके पास। फिर 50,000 का काम इतनी शिद्दत से करोगे, फिर कोई आएगा और कहेगा कि तेरे को मैं 10 लाख रुपए वाला काम देता हूं, आ मेरे पास। काम छोटा या बड़ा नहीं होता सर, नजरिया छोटा या बड़ा होता है। आप ये सोचते हो कि जब बड़ा काम मिलेगा तब मैं शिद्दत से करूंगा, छोटा काम इसमें क्या शिद्दत। वो बड़ा काम कभी आपके हिस्से नहीं आएगा, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। हमेशा रगड़ते रहोगे, छोटे मोटे कीड़े की तरह रगड़ते रहोगे। जो काम आज आपके पास है उसकी इज्जत करना शुरू करो सर, उसको अपना मानना शुरू करो, क्योंकि भगवान आपको बड़े काम के हिस्से कभी तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक उस छोटे काम को आप शिद्दत अपनी पूरी मेहनत से ना करो। भगवान भी देखता है ना, ऐसे ही थोड़ी किसी को कुछ दे दे। सर हम अटके पड़े हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर भी नहीं पाओगे। लोग अक्सर कहते रहते हैं सर हमारी लाइफ में तो दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, बहुत दुख है सर, कुछ हो नहीं रहा। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ। एक बार दशरथ भगवान राम के पिता ऋषि दुर्वासा के साथ बैठे थे। तो ऋषि दुर्वासा से वो पूछ रहे थे अपने बेटे राम का भविष्य, कि कैसा होगा मेरे बेटे राम का भविष्य। तो दुर्वासा उनको बताते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे सारे बेटे जो हैं सारे लंबी उम्र वाले हैं, सबकी लंबी उम्र होगी, लेकिन चूंकि तुमने राम का पूछा है तो राम का बताता हूं मैं। वैसे तो तुम्हारे बाकी सभी बेटों का जिंदगी थोड़ा सुखमय रहेगा, लेकिन 2 बेटे तुम्हारे राम और लक्ष्मण बहुत ज्यादा सुखमय नहीं रहेंगे। लेकिन स्पेशली राम की बात करो तो उसका जीवन तो और ज्यादा सुखमय नहीं रहेगा। बोले ऐसा क्यों प्रभु, क्या दिक्कत है? बोले देखो, जवानी में एक तो राजपाट छूट जाएगा उसका, उसको जंगल में रहना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए।
और प्लस जब जंगल से वापस लौट के आएगा, अच्छा जंगल में एक और तकलीफ होगी, बेचारे की पत्नी छूट जाएगी। अच्छा जब पत्नी को वापस लेकर के राजपाट का भोग करने आएगा तो उसकी पत्नी सदा सदा के लिए छोड़ के चली जाएगी। तो दशरथ हो गए दुखी। अब किसी के भी बेटे के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो उसका कलेजा तो फट ही जाएगा ना। तो दशरथ रोने लग गए, पीटने लग गए, कह रहे ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों, मेरे बेटे के साथ इतना दुख क्यों। तो दुर्वासा मुस्कुराते हैं, कहते हैं जिसको तुम दुख समझ रहे हो ना, वही दुख तुम्हारे बेटे का गौरव बनेगा, वही राम का गौरव बनेगा, वही उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाएगा। सर इंसान को महानता का खिताब ऐसे ही नहीं मिलता। जिसने कभी कष्ट नहीं झेला ना, उसको कभी महानता का खिताब नहीं मिलता। जिसने कभी दुखों का आमना सामना नहीं किया ना, दुखों से दो दो हाथ नहीं करे ना, उसको कभी दुनिया सलाम नहीं ठोकती। जिसने कभी अपनी परिस्थितियों से लड़ा नहीं ना, उसको कभी दुनिया सम्मान नहीं देती। आज दुख है, आज परिस्थितियां विपरीत है तो खुश हो जाओ। 4 भाई थे राम, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट राम की जिंदगी में क्यों? क्योंकि भगवान तो उन्हीं को कहलाना था, भगवान तो उन्हीं को बनना था, दुनिया पूजा तो उन्हीं की करनी थी। भरत भी तो भाई थे, शत्रुघ्न भी तो भाई थे, उनकी पूजा नहीं होती। महल में रहे जिंदगी भर। देखो शक्ति और शोषण हमेशा विपरीत होते हैं, कि दोनों एक दूसरे से अलग चीजें हैं। शक्ति, जिसके पास शक्ति है उसका शोषण कभी नहीं हो सकता, और जिसका शोषण हो रहा है समझ लो उसके पास शक्ति नहीं है। जब आप ये कहते हो ना कि लोग बहुत मतलबी हैं, तो सर इसका मतलब समझो, आपसे जिस आदमी का मतलब निकल रहा है ना, वही आदमी आपसे मतलब रखता है। कहने का मतलब, आपसे लोग मतलब तभी तक रखते हैं जब तक आपसे उनका मतलब निकल रहा है। आम के पेड़ हमारे यहां पे लाखों रुपए में बिकते हैं, लेकिन वही आम का पेड़ बिकता है जिस पर फल लगे होते हैं। सर आपसे अगर सीधे मुंह लोग बात नहीं कर रहे ना, आपको अगर इज्जत नहीं दे रहे ना, आपको अगर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद का मैसेज नहीं कर देना, समझ लो फल खत्म हो गया आपका, औकात खत्म हो गई है। ठेठ भाषा में बोलूं तो कुछ रहा नहीं तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे लोग तुम्हारे पास मतलब रखें। तो ये कहना बंद कर दो कि लोग मतलबी हैं। लोग मतलबी हैं सर, हमेशा से रहेंगे। और आप भी तो मतलबी हो, आप भी तो उसी से मतलब रखना चाहते हो जिससे आपका मतलब निकलता है। तो ये क्यों कहते हो लोग मतलबी हैं? तुम्हारे में दम नहीं रहा, तुम्हारे में फल नहीं रहा, तो लोग कहते हो लोग मतलबी हैं। दरअसल ना आपके बचपन की आदतें आज तक नहीं गई हैं। बच्चा बचपन में रो रो करके अपने माँ बाप से खिलौने मांगता है, रो रो करके, और वही आदतें आज तक आप में बड़े होने के बाद भी है। जरा सा कुछ मिल नहीं रहा, अरे पड़ोसी ने कार खरीद ली, अरे भगवान की हमारी किस्मत ही नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है। कोई किसी की नौकरी लग गई, किसी का घर से कोई IAS वाईएएस निकल गया, कोई IIT क्रैक कर गया, कोई नासा उसमें पहुंच गया, सर पीटने लगा, अरे हमारा सर हासिल करना पड़ता है। माँ बाप तो यूं ही दे देते थे, माँ बाप इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, उठा के दे देते हैं। लेकिन भगवान भावुक नहीं होता, भगवान उसी को देता है जो योग्य होता है, जिसने तपस्या की है, जिसने लड़ा है हालातों से। तुम्हें योग्य बनना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है हालातों से, तुम्हारे को बस मांगना है। मंदिर में घंटा बजाओगे, मस्जिद में सजदा करोगे, गुरुद्वारे जाओगे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। भगवान भी कहता है निकम्मा, इसको साइड करो भाई, इसको साइड करो, इसको कुछ देना नहीं इसको। फिर कोई दूसरा सजेस्ट भी करे, भगवान ये बहुत माथा टेक रहा है, इसका माथा ही फोड़ दो, इसका ये माथा ही टेकते रहेगा, कुछ करता है नहीं है। दुनिया मतलब ही नहीं है सर। आपको दुनिया के मतलब के लायक बनना नहीं आता। आप में वो चीज नहीं है कि दुनिया में कोई भी आपसे मतलब रखे। क्यों रखे? है क्या तुम्हारे पास? सर आपको पता नहीं हमारे साथ बहुत दिक्कत है। सर आपको पता नहीं हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारे माँ बाप बहुत गरीब है। सर तुम भी गरीबी रहोगे, जो लक्षण है तुम भी गरीबी रहने वाले हो। सर रोना पीटना बचपन में चलता था, अब नहीं चलेगा।
अब तुम्हारा रोना पीटना कोई नहीं सुनने वाला, अब करके दिखाना पड़ेगा। एक स्टोरी सुनाऊं। एक गांव में ना एक सांप का बड़ा आतंक था। एक सांप हमेशा पेड़ में लिपटा हुआ रहता था और उस पेड़ के पास से जो भी गुजरता था ना, वो सांप उसको मार देता था, डस लेता था। तो पूरे गांव में बड़ा आतंक था उस सांप का और कोई भी डर से उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाता था। एक बार भगवान बुद्ध उस गांव में आए तो सबने बुद्ध को बताई ये बातें, भैया बड़ा दुख है, सांप का जो आतंक है उस तरफ से कोई जा भी नहीं सकता है, कुछ बताइए समाधान। तो भगवान बुद्ध बोले, एक काम करो, ले चलो मुझे उस सांप के पास। बोले सांप के पास मत जाइए, आपको भी डस वस लेगा। बोले कोई बात नहीं, लेके चलो ना। कहते हैं भगवान में इतना तेज था, भगवान बुद्ध के चेहरे पे इतनी आभा थी, उतना ऑरा उतना मजबूत था कि सिर्फ इंसान ही नहीं, उनके सामने जब जानवर भी आता था तो नतमस्तक हो जाता था। गए सांप के पास, सांप से बातें करने लग गए। सांप से पूछा काय कर रहे हो भाई ऐसे? तो सांप ने बताया क्या करें, मेरी आदत है, मुझे डसने में अच्छा लगता है। तो सांप ने बताया देखो अच्छा तो लगता है लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिली है दोस्त, और इस ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा लोग तुमको बद्दुआएं देंगे, जितना ज़्यादा पाप करोगे, भगवान के पास जाकर के उतनी ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो सांप ने बोला क्या करें प्रभु, फिर बताइए आप ही। बोले आज के बाद से डसना बंद कर दो। बोले ठीक है। तो जब उसने सांप ने डसना बंद कर दिया ना, तो लोगों ने उस सांप को हल्के में लेना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा वहां के जो बच्चे थे सांप को ढेला मार के खेलते थे, उसके साथ ढेला मारते थे, पत्थर मारते थे। सांप लहूलुहान हो रहा, चोट लग रही, घाव हो रहे, लेकिन सांप ने बोल रखा था कुछ करूंगा नहीं, डसूंगा नहीं। तो सांप सह रहा था बेचारा। एक दिन भगवान बुद्ध वापस उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सांप की हालत, तो पूछा उन्होंने, कहा ये क्या कैसे हो गया? तो सांप ने बताया आप ही ने बोला था डसने को नहीं, मैं किसी को डसता नहीं, यहाँ के बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खेलते क्या मुझे पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से देखो क्या हालत हो गया मेरा। तो भगवान बुद्ध जो कहते हैं, ध्यान से सुनना अभी मेरी जो कहने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था। सर तुम्हें जब फुफकार मारना भी तुमने बंद कर दिया ना, तो लोग तुमको कमजोर समझ लिए बेटा। और दुनिया का ये दस्तूर है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी को पत्थर मारा जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है उसी के फायदे उठाए जाते हैं। तो तुमने मौका दे दिया अपने आप को कमजोर समझने का। तुमको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करते रहना था। तुम ताकतवर हो ये दिखाते तो रहना था। कितनी मजबूत बात है। सांप शक्तिशाली था, लेकिन उसने शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। देखो शक्ति का प्रदर्शन का मतलब यह नहीं कहता कि राह चलते किसी को थप्पड़ मारते चलो, गाली गलौज करते चलो। आज के टाइम पे शक्ति का मतलब होता है प्रतिभा कितनी है आप में, आप जिस फील्ड में जिस इंडस्ट्री में हो उसमें क्या अपने घोड़े खोले, कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, क्या हासिल कर लिया उसमें, वो होता है शक्ति। आप पता चला किसी इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में एकदम टॉप पर हो, 2-3 करोड़ रुपये महीने का कमा रहे हो, जहां जा रहे हो सम्मान से लोग आपसे सेल्फी खिंचा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इस सब चीजें लोगों को दिखाओ भी कि देखो भाई कितना सम्मान होता है हमारा। ये हुआ शक्ति का प्रदर्शन। ये नहीं कि जिम जाकर के बॉडी वॉडी बनाए, बाइसेप्स साला 17-18 का कर लिया तो राह चलते किसी को थप्पड़ मारते चले, रिक्शे में बैठे तो रिक्शे वाले को पैसे ही नहीं दिए, सब्जी वाले के पास गए तो 2 कद्दू एक्स्ट्रा छीन लिए उससे, जूस वाले के पास गए उसको पैसे नहीं दिए। ये नहीं होता है शक्ति का प्रदर्शन। ऐसा करोगे तो फिर तो कोई ना कोई पीटेगा आकर के। तुम्हारे 17 के डोले हैं तो कोई 19 वाला आएगा, ले लपाट दे के पेलेगा तुमको। वो नहीं होता है। किसी को नुकसान पहुंचाना काम नहीं है सर हमारा। कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करना है, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यह याद रखना हमेशा। अभी कल की ही बात है, कोई मेरे से टकराया तो वो कह रहा था कि सर बहुत डर लगता है। मैंने कहा डर काहे को लगता है भाई? कहता सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो मैंने उसको एक राजा की कहानी सुनाई, आपको भी सुनाऊं। एक राजा नाव में अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था और
रास्ते में अचानक तूफान उठने लग गया, इतना भयंकर बवंडर तूफान कि नाव एकदम धपड़ धपड़, अब डूबे तब डूबे। तो राजा की पत्नी एकदम घबराने लग गई, डरने लग गई, अब क्या होगा भैया, हिल रहे हैं ना है तो। और राजा को देखा तो आराम से बैठ करके मुस्कुरा रहा है, तूफान को देख के मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी बोली, आप मुस्कुरा खा रहे हैं, तूफान है, कुछ कीजिए, मर जाएंगे, मर जाएंगे दोनों। तो राजा ने अपनी मयान से तलवार निकालते हुए पत्नी के गर्दन पे रख दिया, तलवार पत्नी के गर्दन पे। तो पत्नी मुस्कुराई। तो राजा ने बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा तलवार से? बोले, जब आपके हाथ में तलवार है तो डर कैसा? आप तो मुझसे प्रेम करते हैं, आपसे मुझे नुकसान थोड़ी हो सकता है। तलवार उसने वापस मयान में रखा और पत्नी को कहा, बस यही चीज इस तूफान के संदर्भ में भी समझो। ये तूफान कौन लेके आया है? भगवान लेके आए। और भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। जो आदमी भगवान से सच्चा प्रेम करता है ना, उसे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, उसे भगवान की दी हुई चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना सर, वो सिचुएशन अगर आपने क्रिएट नहीं करी है, अगर अचानक आपके साथ कोई मुसीबत आपदा आई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का एक बहुत अच्छा लाइन है कि अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि जो अपने मन का होता है तो अपने मन का हो ही रहा है, लेकिन जो अपने मन का ना हो रहा है, कुछ अचानक चीज आ गई जिसे आप विपदा मुसीबत समझ रहे हो, भगवान ने आपके लिए कुछ सोचा है। और भगवान से अगर आपका प्रेम सच्चा है तो भगवान आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, करंट हालत में अभी हमारे को लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है सर, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। आज की जनरेशन ना ईएमआई वाले आईफोन की जनरेशन है। खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठाने की ताकत नहीं, लेकिन हाथ में आईफोन जरूर लेकर के घूमेंगे, और वो आईफोन ईएमआई पे लेकर के, आईफोन चमकाते हुए। वैसे तो पास में लोहे का कवर चढ़ा के रखेंगे, लेकिन कहीं आस में लड़की वड़की गुजरते हुए देखिए तो कवर उठा करके फोन में रख लेंगे और चमकाएंगे हेलो, और वो 3 कैमरा दिखाएंगे आईफोन का। नालायक कहीं के। और वही लड़की को थोड़ी इंप्रेस कर लिया आईफोन दिखा करके, कुछ दिन वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी असलियत तो उसको पता चली जाएगी कि ईएमआई पे लेके आया है। और कुछ लोग तो दूसरे का आईफोन उठा करके लाते हैं चमकाने के लिए। फिर कहोगे लड़की बेवफा निकली, छोड़ के चली गई। अरे लड़की बेवफा नहीं है, तुम साले गरीब हो, औकात नहीं है उसको घुमाने फिराने का। कभी देखा है किसी की जमींदार की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई? अरे पैसा है उसके पास, उसको कैसे छोड़ देगी? ताकत है, शक्ति है, लोग दुआ सलाम करते हैं, जहां भी लेके जाता है लोग सलाम करते हैं उसको। तुम फटीचर, तुम्हारे पास औकात नहीं, और ईएमआई वाला आईफोन चिपकाओगे। लड़कियां बेवकूफ है आज के टाइम में। मुझे बड़ा दया लगता है, जरा गुस्सा भी आता है इन आज के लौंडो लपाड़ों को देख करके। आईफोन के पीछे पागल पड़े। और वैसे भी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करता है ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। इस बात को समझो जरा। जब तक दूसरों को आकर्षित करने वाली हरकतें करते रहोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया उससे आकर्षित होती है जिनसे उनका मतलब निकलता है। पैसा कमाओ, रुतबा बनाओ, कल लोग अपॉइंटमेंट लेकर के तुमसे मिलने आएंगे, और साथ में काजू बर्फी अलग से लेकर के आएंगे। इज्जत पाने का लाइसेंस बना रखा है आज के टाइम में आईफोन, पैसा। और जिसके पास पैसा है उसके पास रुतबा है, इज्जत है। उन लोगों की बातों में कभी मत आना जो लोग कहते हैं कि हमने पैसा भले ही नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाया। गलत फहमी में हो आप, इज्जत भी नहीं कमाया है। हाँ, लोग अगर आपको 2 बातें बुरी नहीं सुना रहे हैं, 2 थप्पड़ अगर नहीं मार रहे हैं, इट डजंट मीन कि इज्जत बहुत कमाया आपने। आपकी कोई परवाह ही नहीं करता सर, ये समझ लो, इज्जत बहुत कमाया। पैसा कमाओ सर, पैसा, रुतबा बनाओ। लेकिन हाँ, वो पैसा किसी की बुराई पर नहीं, किसी का बुरा करके नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा के नहीं, किसी की हाय लेकर के नहीं। वो पैसा मेहनत से आना चाहिए, मेहनत से। और आज 21वीं सदी में पैसा कमाना आसान है सर। इंटरनेट एरा में पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम है? इतने सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। गूगल पे सर्च तो करो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। 1000 तरीके मिलेंगे आपको पैसा कमाने के।
फिर भी आदमी कोई निकम्मा बन के रोता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, मेरे हालात खराब है, मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, मैं तो गांव में रहता हूं। अरे ऐसे आदमी को मन करता है लपड़ मार मार के मुंह सुझा दिया जाए इस आदमी का। और सब है इसके फोन में। इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए इसके पास सब डेटा है। इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, उटपटांग वीडियो देखेगा ये, लेकिन ये नहीं सर्च करेगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सर्च तो करो। बंद करना होगा सर खुद को। कामयाबी का दरवाजा तभी खुलता है जब कमरे का दरवाजा बंद होता है। 6-7 महीने के लिए मैं तो कहता हूं मर जाओ। कहने का मतलब अपने आप को बंद कर लो कमरे में, झोंक दो अपने आप को, अपने मन पर काम करना शुरू करो सर 6 महीने के लिए। मन से वो सारे काम करवाओ जिसमें मन कहता है कि ये मत करना, नहीं नहीं नहीं। किताब पढ़ने में मन नहीं लगता सर, झोंक दो 6 महीने के लिए किताब पढ़ने में। अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस देखने में मन नहीं लगता, ऊट पटांग तो वीडियो देखते ही हो ना। अच्छे ट्रेनिंग वीडियो देखने में मन नहीं लगता, उबासी आती है, वो देख झोंक दो 6 महीने के लिए। भगवान ने अपने आप को 14 साल के लिए झोंका था, राम ने, तब जाके वो भगवान बने। तुम 6 महीने झोंक लो ना यार। और जब 6 महीने बाद कमरे से बाहर निकल के आओगे ना, सूरज की तरह वो लाली लेकर के आओगे, जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा आंखें चौंधी आ जाएंगी उसकी। ओह क्या बन के निकला है ये। आदमी को पब्लिक में सम्मान उसी काम के लिए मिलता है जो आदमी प्राइवेट इमेजेस के लिए मेहनत कर रहा होता है। 6 महीने के लिए मर जाओ सर, मर जाओ। मैं तो लिटरली ये कह रहा हूं, 6 महीने के लिए बंद हो जाओ। दुनिया को नजर नहीं आना चाहिए। लोग मान ले तो मर गया लग रहा है, इसका सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं आ रहा है, कोई लाइक भी नहीं आ रहा, कोई खोज खबर नहीं है। और जब 6 महीने बाद जिस तरीके से चमक के निकलोगे ना, तुम्हारी जो आभा होगी अंदर से, जो दिमाग बिल्कुल बदल चुका होगा, जो मन एकदम चट्टान की तरह मजबूत होकर निकला होगा, सर दुनिया कहेगी ये नया आदमी कहां से है, ऐसा तो था ही नहीं पहले। और वैसे भी कहते हैं कि अगर लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी होना चाहिए। मतलब कागचेष्टा, कौवे की तरह बार बार चेष्टा करने की नियत होनी चाहिए आपको। एक बार नहीं हुआ दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं हुआ तिबारा करेंगे, तिबारा नहीं हुआ चौबारा करेंगे। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। एक चीज पर जिस पर ध्यान लगा तो लगा। ये नहीं कि बगल से लड़की जा रही है, बहुत अच्छी, सही है, नहीं नहीं पढ़ना है मेरे को, पढ़ना है पढ़ना है। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ते का नींद देखा है, हल्की सी भी आवाज होती है छटपटा के उठ जाता है वो। ऐसे कि नहीं भैंसे की तरह सोए जा रहे हैं, अरे 6 बज गया उठो साले। अल्पहारी, गेंडे की तरह मत खाओ, पिज्जा दबाए जा रहा है, बर्गर पिज्जा कुछ भी जहां देकर लपेट लिए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा मैं। गृह त्यागी का मतलब, घर का मतलब क्या होता है? घर वो जगह होती है जहां आदमी कंफर्ट में रहता है, कंफर्ट जोन, आराम जहां मिलता है। वो जगह को छोड़ दो जहां आप आराम से रहते हो, उस जगह से निकल जाओ जहां आपको आराम मिलता है। क्योंकि जहां आराम है वहां तपस्या नहीं कर सकते सर। पहले लोग, राजा लोग अपना राजपाट छोड़ करके जंगलों में निकल जाते थे तपस्या करने के लिए। महल में रहकर तपस्या नहीं होती है। तपस्या करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का मतलब अपना वो जगह छोड़ना पड़ेगा जहां आराम मिलता है, तब जाके तपस्या होती है। और समय की कदर करो। असल में समझदार वही है जो समय को समझदारी से खर्च करना जानता है। हनुमान जी जब पहली बार लंका गए थे ना, तो देखे कि अशोक वाटिका के चारों तरफ भैया राक्षस हैं। हनुमान जी में इतनी ताकत तो थी कि सारे राक्षसों से निपटते हुए सीता जी को उठा करके ले आते। लेकिन उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया, समय नहीं खराब करना है मुझे, उन सबसे लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना रूप इतना छोटा कर लिया, रूप छोटा करके चुपचाप सीता जी के पास गए, उनसे मिल लिए। वो निखट्टू लोग होते हैं जो अपना, ताकतवर इंसान कभी भी समय खराब नहीं करता सर। बेवकूफ इंसान किसी से भी बढ़ जाता है। सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ जाएगा, रिक्शे वाले से 10 रुपए के लिए लड़ जाएगा। इंटरनेट पे एक 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन कोड ढूंढने के लिए इंटरनेट पे 1-1 घंटा लगाता है। वो गधे, बेवकूफ है, निकम्मे हैं। उसको 1 घंटे की वैल्यू पता नहीं है। 1 घंटे में सर कोई ढंग का काम कर लेते या इंटरनेट पे कोई अच्छी चीज देख लेते तो ज्ञान बढ़ जाता। 100 रुपए बचाकर क्या हासिल कर लिए? अमीर बन गए, करोड़पति बन गए।
कल भी गरीब थे, आज भी गरीब रहोगे और कल भी निश्चित गरीब रहोगे ऐसी हरकत करोगे तो। अरे 5 रुपए एक्स्ट्रा अगर रिक्शे वाले को दे ही दिए तो क्या चला गया? 10 रुपए एक्स्ट्रा अगर सब्जी वाले को दे ही दिए तो क्या चला गया? वो सब्जी वाला कौन सा तुम्हारा 10 रुपए जाने से कौन सा तुम गरीब हो गए, लेकिन उसका भला जरूर हो गया। सर मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से कभी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए जो आपसे औकात में बहुत छोटे हैं। मैं रिक्शे वालों से कभी बार्गेनिंग नहीं करता, सब्जी वालों से कभी बार्गेनिंग नहीं करता। क्या होगा, 5 रुपए ज्यादा ही तो ले लेगा। 100 रुपए चीज है, वो 110 रुपए ले लेगा, 105 रुपए ले लेगा। रिक्शे का भाड़ा 50 रुपए बनता है, वो 55 रुपए ले लेगा, 60 रुपए ले लेगा। उससे मैं बर्बाद थोड़ी हो जाऊंगा, लेकिन उसका भला जरूर होगा और आत्मा को एक शांति मिलती है कि मैंने इसके साथ नहीं किया। अरे नेगोशिएशन करना है तो जाके अंबानी के साथ करो। 100 करोड़ की डील है, वो कह रहा है 125 करोड़, 90 करोड़ देंगे। इसी से डील में नेगोशिएशन कराओ ना, वहां दिमाग लगेगा। मेरा एक जानने वाला था, उसको होंडा सिटी गाड़ी लेनी थी, दिल्ली में रहता था। वो लखनऊ चला गया होंडा सिटी खरीदने के लिए। क्यों मालूम? लखनऊ में 15,000 रुपये कम मिल रहा था। अरे 15,000 रुपये कम करने के लिए दिल्ली से लखनऊ चला गया और वहां से गाड़ी चला के लाया। मैं कहूं बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ये आदमी क्या करेगा आगे चल के? सर लोग निकम्मे इसीलिए रह जाते हैं कि उनको जाना 100 किलोमीटर है 2 घंटे में, लेकिन चल रहे हैं 20 की स्पीड से। 20 की स्पीड से चलोगे तो कभी भी 2 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते। सर 100 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचना है तो 60 की स्पीड 50 की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आज आपको कमाना है 5 करोड़ रुपए महीना, लेकिन हरकतें सारे 5,000 रुपए महीने वाली नहीं है। गोल बनाओगे बड़े बड़े, लेकिन आरस से घिरे पड़े हो। आज मौसम बहुत ठीक है, पकौड़े खाएंगे, आज काम पे नहीं जाएंगे, निकम्मे कहेंगे। आप निकम्मे क्यों रह जाते हो मालूम? क्योंकि अपने हर दिन को जीने का तरीका आपको नहीं मालूम है। सर सुबह जब जागते हो और रात को जब सोते हो, वो पूरा दिन आपको अपना काम प्रायोरिटी के सीक्वेंस में करना चाहिए। मतलब जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी चीज है, उसको सबसे पहले करो, क्योंकि मिस ना हो जाए। बाद के लिए छोड़ोगे तो कोई दूसरा काम आके मिस हो जाएगा। अब जैसे सुबह उठो तो सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी आदमी के लिए क्या चीज होती है? कौन सी ऐसी चीज जिससे उसका वजूद ही खत्म हो जाता है? शरीर। तो सुबह सबसे पहले उठो तो सबसे पहले अपने शरीर के लिए काम करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और उसके बाद कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसको अपने काम में तरक्की मिलती है? मन। जिसकी वजह से वो अच्छा जीवन बिताता है, मन। सर अपने मन पर थोड़ा काम कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेट कर लो। और तीसरी चीज आती है आपके स्किल, जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हो, उस पर थोड़ा काम कर लो, किताबें पढ़ लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कुछ नया सीख लो। लेकिन करते क्या? सुबह उठे तो भैया मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, कमेंट, इसने कमेंट नहीं किया या इसके बाद इसको भी कमेंट नहीं करूंगा। अरे मनीषा का कमेंट आया, नौटंकी में लग गए, 1.5 घंटा उसमें निकाल दिया। उसके बाद तुम जाओगे फ्रेश होने के लिए, फिर किसी का फोन आ गया, बतौलेबाजी में लग जाओगे, फिर कोई घर पे आ गया, फिर कुछ हो गया, पता चला ना तुमने शरीर के लिए समय निकाला, ना मन के लिए और ना स्किल के लिए। और कहोगे सर हमारे पास टाइम नहीं मिलता, बहुत काम रहता है पूरे दिन। कौन सा काम कर रहे हो तुम? बहुत काम रहता है सर। 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी। वो देश चला रहा है, तुम्हारे से तुम्हारा घर नहीं चला पाया। लोग कहते हैं आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है। समय बहुत है, हरामखोरी ज्यादा है आज। पहले इतनी हरामखोरी नहीं थी। और हरामखोरी का एक बड़ा हथियार हमारे हाथ में फोन है ना। चेक करो कितने घंटे फोन में इस्तेमाल करते हो। सर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 10 घंटे तो कम कह रहा हूं, लोग 15-15, 16-16 घंटे फोन पे बिताते हैं। समय कम नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में हरामखोरी बढ़ गई है लोगों की, पहले इतनी हरामखोरी नहीं थी। ब्रूसली 1 इंच खड़े, 1 इंच मालूम कितना इतना होता है? 1 इंच दूर खड़े आदमी को पंच मार करके गिरा देता था। सर पंच मार करके 1 इंच खड़े दूर आदमी को आप हिला भी नहीं पाओगे, वो ऐसा पंच मारता गिर जाता था आदमी। 1 इंच दूर खड़ा लकड़ी है तो मार के तोड़ देता था वो। क्यों मालूम? हर रोज 2000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था वो, हर रोज। आप अपने काम की कितनी प्रैक्टिस करते हो जरा बताओ तो? ढंग से 1 घंटे भी नहीं देते होगे, 1 घंटे को भी टुकड़ों में देते होगे, 1 घंटे में भी 10 बार फोन उठाते होगे।
तो कहां से महारत हासिल होगी, कहां से तुम्हारी मानता होगी। फिर इंसान जब दर्द की सीमाएं पार कर लेता है ना, तभी दुनिया में उसकी जय जयकार होती है। महाभारत में कर्ण, सर आपके शरीर में